हालांकि वैक्सीन पर विपक्षी पार्टियों की राजनीति, कुछ लोगों के विरोध और अफवाहों के बावजूद ये अभियान खामोशी से बड़े स्तर पर चला रही है। भले देश के कई गांवों में लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, यह हम आपको बताना चाहते हैं कि कई गांव ऐसे भी हैं जहां स्वास्थ्यकर्मी तमाम मुश्किलों को पार करके वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं। इसे आप लद्दाख की एक तस्वीर से समझ सकते हैं, जहां वैक्सीन लगाने के लिए एक टीम जेसीबी के लोडर में बैठकर नदी को पार करती दिख रही है। आप जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां हेल्थ वर्कर्स दूर दराज के इलाकों में खेतों में जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं। तस्वीरें राजौरी की हैं और इन तस्वीरों में स्वास्थ्यकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरह वो दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन लेकर पहुंच रहे हैं। कश्मीर के कई इलाकों में ऐसे भी इलाके शामिल हैं जो सीमा के बेहद करीब हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वहां वैक्सीनेशन 80% तक पूरा हो चुका है। इसलिए आज हम आपको इन गांवों में लेकर चलना चाहते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको ये पता चलेगा कि भले ही भारत में कोरोना के टीकाकरण अभियान की राजनीतिक आलोचना हो रही हो, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए हमारे हेल्थ वर्कर्स और अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। एक तरफ देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी भ्रमजाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ देश में ऐसे भी लोग हैं जो मुश्किल हालातों में रहते हुए भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उन गांवों में भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं जो एलओसी के पास है। उरी के सीमांत गांवों तक पहुंचने में मेडिकल टीमों को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है और उनकी मेहनत जाया नहीं जा रही है। गांव के हर घर में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं प्रशासन के कि हमको वैक्सीन घर घर में पहुंचाया है। यहाँ पर बहुत हम भी मेहनत करते हैं और ये लोग भी मेहनत करते हैं और आप भी मेहनत करते हो और सबके मिसाल से हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। और ये वैक्सीन जनाबली हम हर एक को लगाना ज़रूरी है, हर एक के लिए लगाना ज़रूरी है। जितना इसको लगाएंगे इतना हमें फैसिलिटी अपने आप को है, अपनी जान के लिए है, अपने मालिक के लिए है, अपने हल्के के लिए है, लगाना सबको ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे गांवों में वैक्सीनेशन के लिए खास अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन जल्दी से जल्दी इन इलाकों में वैक्सीन लगाने का काम पूरा करना चाहता है। उरी के सीमांत गांवों में 80% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह अभियान उन इलाकों में चलाया जा रहा है जहां के लोग वैक्सीन सेंटर मुश्किल से आ पा रहे हैं। वो लोग जो एलओसी के साथ हैं, जहां पर नेट कनेक्टिविटी कम है, रोड कनेक्टिविटी कम है, वहां पर वो टारगेट अचीव करना है हमने। और इसलिए हमने स्पेशल ड्राइव किया कि जो भी एलओसी के साथ साथ जो गाँव हैं, वो मान लें ये कोराला या सोमाली, चौटाली और बनाली या तोरना, पोरा, इन जगहों पर, या फॉर दैट मैटर जो लिम्बर के इलाके हैं, लच्छीपोरा के इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त स्पेशल ड्राइव हमारा इसीलिए है कि वो लोग यहाँ नीचे नहीं आ सकते हैं। नियंत्रण रेखा के पास बसे गांवों में घर घर जाकर मेडिकल टीम और आशा वर्कर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। इस इलाके के कई गांवों में 100% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के सांबा, शोपियां, गांदरबल, राजौरी और पुंछ में भी नियंत्रण रेखा के पास बसे गांवों में वैक्सीनेशन की गति काफी तेज है। इन इलाकों के कई गांवों में 90% तक वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। यानी जम्मू कश्मीर में लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। शायद इसी वजह से जो लोग वैक्सीन सेंटर नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए मेडिकल टीम खुद उनके घर पहुंच रही है। सांबा जिला की अगर हम
पूरी बात करें तो 98% से ज़्यादा जो है अभी तक टीकाकरण का अभियान जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे डॉक्टरों की टीमें घर घर जा रही हैं, टीमें घर घर पंचायत लेवल तक जा रही हैं ताकि लोगों को एक जगह इकट्ठा करके जल्द से जल्द जो है टारगेट जो है वो पूरा किया जाए, सभी लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि दूसरी लहर के बाद कोई अगर तीसरी लहर आती भी है तो उससे भी जो है पूरी तरीके से निजात पाई जा सके। वैक्सीन लगवाने को लेकर जो जोश जम्मू कश्मीर के लोगों में नजर आ रहा है वो देश के बाकी लोगों के लिए एक सीख है। जम्मू कश्मीर में लोगों को वैक्सीन पर संदेह नहीं है, वो इसके लिए प्रशासन और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। इतना पैसा खर्च करके और कोविड के टीके अगर बनवाए गए हैं तो किसी को टेस्ट करके ही अभी लगाए जा रहे हैं और हम लोगों ने भी लगवाए हैं, सब लगवा रहे हैं। किसी को कोई बीमारी का भ्रम नहीं होना चाहिए कि इन टीकों से हम बीमार होएंगे या कुछ होएगा। मैं तो नहीं चाहता कि सब जो भी रह गए हैं मैं उनसे अभी भी यही अपील करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी आके लगवा लेना चाहिए। जो हमारा टारगेट था 45 प्लस का वो 5569 था, जो हमने ऑलमोस्ट 99% कवर कर लिया और जो 1% रह गए हैं वो मे बी मेडिकली सिक हैं या जिनको डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि वैक्सीनेशन थोड़ा डिले कीजिए, वही लोग रह गए हैं। बाकी हमने मैक्सिमम डोर टू डोर जाके ओल्ड एज पर्सनस को पंचायत लेवल पे कवर करके वैक्सीनेट कर दिया। टीका लगवा भी रहे हैं लोग, मतलब हमारी टीमें बहुत अच्छी हैं, अवेयरनेस करती हैं लोगों को, तो उसके बाद लोग आते भी हैं, टीका लगवा भी रहे हैं, ये घर घर जाके भी लगा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले जम्मू कश्मीर में 6 मई तक 73% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और जो लोग अभी बचे हुए हैं उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए अधिकारी कमर कस चुके हैं। लद्दाख की ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर लद्दाख के सांसद जामयांग तेसरिंग नामग्याल ने ट्वीट की थी। इस तस्वीर में लद्दाख के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए जा रही मेडिकल टीम एक जेसीबी में बैठकर नदी पार करती दिख रही है। ये तस्वीर हमें बताती है कि वैक्सीन लगाकर देश के नागरिकों की जिंदगी बचाने की मुहिम को स्वास्थ्य विभाग कितनी गंभीरता से ले रहा है। ऐसे में देश के लोगों का फर्ज है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें और वैक्सीन से जुड़े अफवाहों से दूर रहें और वैक्सीन लगवाएं। जम्मू से राजू केरनी और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.